स्टार्ट करें आज का लेक्चर बेटा? यस सर। ठीक है। तो कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लगाया था शायद, 3 क्वेश्चन हो गए थे। तो अब इसके आगे हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे। ठीक है भैया। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है कि इफ़ डी एंड ई आर दी पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। डी और ई ये कोई 2 पॉइंट हैं साइड ए बी और साइड ए सी पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ध्यान दें यहाँ पे, अभी तक के क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था, लेकिन इसमें फिगर नहीं दिया, क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा है। कह रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसके एक साइड ए बी और एक साइड ए सी। तो मैंने कहा ये ट्राइंगल ए बी सी है। आया? तो ए बी पे कौन सा पॉइंट है? डी। ए बी पे पॉइंट है डी और ए सी पे कौन सा पॉइंट है? ई। ये कोई 2 पॉइंट है, ठीक है। सच दैट, अब ये दिया हुआ है कि जो ए बी है, पूरा दिया हुआ ए बी, सोल्यूशन देखें। ए बी दिया है पूरा, ए बी के बाद ए डी दिया, मतलब बड़ा टुकड़ा दिया है, बड़ा के बाद छोटा टुकड़ा दिया। भाई पूरा ए बी फिर छोटा ए डी। ऐसे यहाँ पे क्या दिया है? बड़ा वाला टुकड़ा ए सी और छोटा ए। तो सेम आर्डर में दिया हुआ है। तो अब हम देख लें कि अगर बड़ा बटे छोटा और यहाँ भी बड़ा बटे छोटा अगर बराबर आ जाए, ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। तो हमको दिखाना है कि डी ई, क्या जो ये डी ई होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। अपने को दिखाना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। बोलो भाई। यस सर। तो पैरेलल दिखाने के लिए एक ही थ्योरी है जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के लिए 3 बातों में से कोई एक बात दिखा दो। पहली बात ए डी अपान डी बी या ए अपान ई सी दिखा दो, तब भी पैरेलल हो जाएगा। या छोटा बटे बड़ा दिखा दो, ए डी अपान ए बी और ए अपान ए सी दिखा दो। या बड़ा बटे छोटा, ए बी अपान डी बी या ए बी अपान ए डी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी अपान ए डी भी दिखा सकते हो। आया? यस सर। बोलो भाई। या ए डी अपान ए बी दिखा लो। क्लियर है नहीं क्लियर? बताओ। क्लियर है। छोटा बटे बड़ा ए डी अपान ए बी, तो यहाँ भी छोटा बटे बड़ा ए ई अपान ए सी। तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है? छोटा दिया है और बड़ा दिया है। तो मैंने कहा कि पहले क्या निकाल दिया? ए डी अपान ए बी। मैंने कहा कि ए डी अपान ए बी। आओ देखते हैं ए डी क्या है बेटा? ए डी है 1.4 और ये कितना है? 5.6। अब उसको पॉइंट तो हट गया, तो कितना आया? 1/4। 14 4 जा 56, ठीक है, 1/4। एंड तो जिस प्रकार हमने ए डी अपान ए बी निकाला, अब क्या निकालेंगे? ए ई अपान ए सी। भाई पहले क्या छोटा टुकड़ा ए डी लिया, फिर बड़ा लिया ए बी। तो यहाँ पहले क्या लिख लेंगे? ए ई। तो यहाँ ए ई की वैल्यू क्या है? 1.8। तो मैंने निकाला एंड ए ई अपान ए सी। तो ए ई कितना है? 1.8 और ये ए सी कितना बेटा? 7.2। तो क्या ये आ रहा है 1/4 की नहीं? यस सर। आ रहा है। मैंने कहा इट इज़ क्लियर। इट इज क्लियर। क्या क्लियर है कि ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी। अगर ऐसा है देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? डी ई पैरेलल टू बी सी। आया नहीं आया? तो पहले देख लो कि दिया क्या क्या। इसमें दिया था, छोटा दिया था, बड़ा दिया था, या बड़ा, अच्छा मैंने यहाँ छोटा बटे बड़ा किया है। तुम चाहो तो बड़ा बटे छोटा भी कर सकते हो। जैसे पहले ए बी कर लो, फिर उसके बाद क्या कर लो? ए डी निकाल लेना जो आएगा वो। ऐसे यहाँ पहले फिर क्या निकालोगे? पहले बड़ा लिखा तो ए सी, फिर इसका छोटा क्या होगा? ए ई। ये भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अगर बराबर आ गया तो फिर क्या होगा? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये भी बराबर ही आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बातचीत? तो मैं इस बात को मिटा दिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले पहचान लो कि क्या क्या दिया। तो यहाँ पे बड़ा पार्ट दिया है, छोटा पार्ट दिया है, तो उसी आर्डर में ले लो। पहले छोटा फिर बड़ा, फिर उसी आर्डर में यहाँ भी ले लो, छोटा और बड़ा, जो दिया हुआ है ऐसे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आया समझ नहीं आया भाई? चलें अगले क्वेश्चन पे, इसको देख लो एक बार। तो ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 के रूप में। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एम एन पैरेलल टू क्यू आर है। ये फिगर है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है जिसमें एम एन जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो ये चीज़ इसके पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो सीधी सी बात है
थेल्स थ्योरम लगेगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड पी एन एंड पी आर। तो पी एन फाइंड करना है, ये पी एन, और पी से आर फाइंड करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पी एम दिया हुआ है, पी एम कितना है 1.9 सेंटीमीटर फिगर में लिखा हुआ है, और एम क्यू कितना लिखा बेटा 5.7 सेंटीमीटर, और एन आर कितना लिखा है 6.9 सेंटीमीटर। तो पी एन बताना है। तो ठीक है ना भाई, मैं कहूँगा कि सिंस एम एन पैरेलल टू क्यू आर, मैंने कहा सॉल्यूशन देखें इसका। सिंस एम एन, अभी सारे क्वेश्चन जितने हैं ईजी है ना, एम एन पैरेलल टू क्यू आर, मैंने कहा एम एन जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। बोलो भाई, एम एन क्यू आर के पैरेलल है। अगर एम एन क्यू आर के पैरेलल है, देन बाय थेल्स थ्योरम, देन बाय थेल्स थ्योरम, तो मैं थेल्स थ्योरम से कह सकता हूँ कि पी से एम और एम से क्यू। बोलो भाई, पी से एम और एम से क्यू का जो रेशियो होगा वो पी से एन और एन से आर के रेशियो के बराबर होगा। पी से एन, पी एन और एन आर। बोलो बेटा, ठीक है। पी एम कितना है 1.9, तो मैंने यहाँ लिखा 1.9। ओके, एम क्यू कितना है 5.7 इज इक्वल टू पी एन, नहीं पता है तो पी एन ऐसे उतार दिया। एन आर कितना है 6.9। बोलो, तो अगर इसको देखा जाए तो पॉइंट हट जाएगा। बोलो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/57। यहाँ से भी पॉइंट हट गया, यहाँ से पॉइंट हट गया दोनों। बोलो भाई, क्योंकि ये 19/10, 57/10, नीचे 10 कट जाएगा तो 19/57, और ये हो जाएगा PN/6.9। तो अगर मैं इसको काटूँ कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। हाँ, है ना, 3 बार जाएगा, 19×3 = 57। तो ये हो गया बेटा 1/3 इज इक्वल टू PN/6.9। तो ये क्या हो गया, 3PN इज इक्वल टू 6.9। ये पॉइंट है, ये 6.9। तो यहाँ से PN क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो 6.9/3। तो ये हो गया PN, 3 2 = 6, 0.3 3 = 9, 2.3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका PN। तो फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। बोलो भाई, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने लगा दिया। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या, अपने को PR चाहिए। तो मैंने कहा कि PR इज इक्वल टू PN और NR। PN अभी भी निकाला बेटा, 2.3 और 6.9, तो 9 3 12 बचा एक, और ये 6 2 8 और एक 9, 9.2 सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारा PR। क्लियर है, देख लो, देख लो, कुछ गलत हो बताओ। हाँ, कुछ गलत हो बताओ, नहीं गलत मैं आगे चलूँ, चले आगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे। तो ये है आपके सामने एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 में इन द गिवन फिगर में दिया हुआ है कि AD/DB और AE/EC ये बराबर है, तो रेशियो बराबर है। ओके, और फिर रेशियो बराबर होने के साथ एक बात और दिया है, ADE ये एंगल और ACB ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, मतलब दो साइड उसके बराबर दिखाने हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो साइड अगर बराबर दिखाना हो, अगर भाई किसी ट्राइंगल में के दो साइड बराबर दिखा दो तो हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। नहीं हो जाएगा? बोलो बेटा, दो साइड बराबर दिखा दो तो क्लियर बातचीत। अच्छा, दो साइड बराबर दिखाने के लिए अगर दो एंगल बराबर दिखा दे तब भी हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी एक ट्राइंगल में दो नहीं, किसी एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके आमने सामने के साइड्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल एंगल। बोलो भाई, तो मैंने कहा कि सॉल्यूशन में मैंने कहा कि पहले जो दिया उसको लिख दिया। मैंने कहा कि सिंस AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये गिवन है। अच्छा, ये है देन बाय थेल्स थ्योरम, देन बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देन बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स
थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ शेल थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये डी क्या हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा, डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अच्छा डी के बी सी, अगर डी बी सी के पैरेलल हो गया, डी बी सी के, तो पक्की बात है ना कि ये एंगल इसके बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ भाई, क्लियर बातचीत। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी, देयरफॉर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए डी ई इज इक्वल टू ए बी सी। बोलो बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, आया नहीं आया। अच्छा बट एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई किसके बराबर है, एंगल ए सी बी के, ए सी बी के। तो जब ये दोनों बराबर है बेटा, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ए बी सी ये एंगल और ए सी बी ये एंगल आपस में बराबर हैं, दैट इज ये क्या है, एंगल बी बराबर एंगल सी, ये एंगल बी एंगल सी बराबर हैं। बोलो अगर ऐसा है तो हेंस ये साइड बराबर होंगे भाई, सी के सामने का एंगल एंगल सी के सामने साइड ए बी और ए सी ये बराबर होगा कि नहीं होगा, देयरफॉर या ऐसे लिख लो, हाँ होगा कि नहीं होगा, बताओ, देख लो इसको एक बार। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल के सामने के साइड है तो वो बराबर होते हैं। रीजन में दे सकते हो कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, क्योंकि ये इक्वल एंगल के सामने के साइड है, अपोजिट साइड हैं, इक्वल एंगल। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो ये क्या हो गया, आइसोसेल्स हो गया। तो हेंस लास्ट में लिख देना, यहाँ लिख देना लास्ट में, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन ट्राइंगल। ये हो गया नहीं हो गया भाई, हो गया प्रूव्ड। ये लो देख लो इसको, क्लियर बातचीत। चलें आगे। तो इस प्रकार हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 6 नंबर तक कर लिया है ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 के फॉर्म का है कि M एंड N आर द पॉइंट ऑन द साइड AC एंड BC। M किस पे है, AC पे है, N किस पे है, BC पे है। एक ट्राइंगल ABC है। तो इधर देखें, मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। क्या नाम है, A B और C। इस पे एक पॉइंट है M और एक पॉइंट है N। ठीक है, बोलो। तो MN को ज्वाइन कर दिया, MN को ज्वाइन कर दिया। तो कह रहा है M एंड N आर पॉइंट्स ऑन साइड AC एंड BC। AC पे M है ना, इधर देखें AC पे कौन है, M। तो M इधर रहेगा ना बेटा, ये ठीक है, सही है। हाँ क्या हो गया सर, M है पहले। अच्छा ये AC पे M रहेगा, M रहेगा AC पे, तो AC पे तो M है। और उसके अच्छा BC पे N रहेगा ना, सॉरी हाँ, ये AC पे M रहेगा और BC पे ये है BC। बोलो भाई, तो BC पे रहेगा N, क्या रहेगा, अब सही है ना, कोई दिक्कत नो भाई। क्या किया, ABC बनाया तो AC पे M ले लिया और BC पे N, तो ये हो गया BC पे N। ठीक है या नहीं ठीक है, बताओ भाई, क्लियर है ना। अच्छा तो यहाँ पे देखना क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है CM दिया हुआ है, MA दिया हुआ है, NB दिया हुआ है और CM दिया। तो देख लो क्या क्या दिया इसमें से, CM के बाद क्या दिया है, MA। तो ये रेशियो ये और ये पार्ट दिया है। उसके बाद NB मतलब ये पार्ट दिया है और CN ये पार्ट दिया। तो क्यों ना ये अपान ये और ये अपान ये निकाल लें। आया, अगर फिगर उल्टा लग रहा हो तो ऐसे बना सकते हैं, देखने में अगर लगाने में उल्टा लग रहा हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी सही था। AB को नीचे ले लो ऐसे,
ऐसे बना सकते, नहीं बना सकते? यस सर। ए बी और सी, ठीक है। तो ए सी पे क्या ले लिया? एम, और बी सी पे एन, तो यहाँ हो गया एन। आया? अब मैं इसे खींचा क्यों? तो ये पैरेलल ही है, पैरेलल बताना पड़ेगा। आया? तो अपने को दिखाना है कि एम एन पैरेलल है कि नहीं, है ना। कह रहा है स्टेट वेदर एम एन पैरेलल टू ए बी। आया? तो बताना है कि जितने भी कंडीशन दिए हुए हैं कि किसमें किसमें पैरेलल होगा, किसमें किसमें पैरेलल नहीं होगा। तो मैं पहला लगाता हूँ। पहले में अगर हम देखेंगे बेटा तो क्या दिया है? सी एम। क्या दिया है? सी एम। तो सी एम के बाद क्या दिया है? एम ए। तो सी एम अपान एम ए निकाल लो पहले के सॉल्यूशन में। पहले के सॉल्यूशन में सी एम अपान एम ए निकालो। सी एम कितना है? 4.2, एम ए कितना है? 2.8। कितना आएगा? ये हो जाएगा 42/28। 14 2 जा 28, 14 3 जा, हाँ। तो कितना आ गया ये? सी एम अपान एम ए कितना आ गया? 3/2। बोलो भाई, यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। कुछ गलत तो बताओ। सही है। हाँ, सही है। अच्छा, सी एम अपान एम ए आ गया। अच्छा, ये दोनों काम हो गया, सी एम और एम ए का काम हो गया। तो जिस आर्डर में, इधर देखना बेटा, पहले तुमने सी एम लिखा है, बाद में एम ए लिखा है ना, तो यहाँ पहले क्या लिखोगे? सी एन, फिर एन बी। तो सी एन अपान एन बी निकाल लो, एंड सी एन अपान एन बी। सी एन अपान एन बी, सी एन कितना है? 5.7। 5.7 अपान एन बी कितना है? 3.6। तो क्या कभी ये 3/2 आएगा कट के? नहीं आएगा। नहीं। बोलो भाई, ये क्या आएगा? 57 अपान 36। कटेगा किसी से? ये ऊपर 8 नंबर है, नीचे इवन नंबर है, हाँ। कट रहा किसी से? जो भी आएगा 3/2 आएगा क्या? ये नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। तो ब्रेक इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। देख लेना इसको काटने पीटने पे जो भी होगा ये 3/2 के बराबर नहीं आएगा। इट इज क्लियर। क्या क्लियर है कि सी एम अपान एम ए इक्वल नहीं है सी एन और एन बी के। तो अगर जब इक्वल नहीं तो पैरेलल होगा क्या? नहीं होगा। हेंस एम एन इज नॉट पैरेलल टू ए बी। बोलो बेटा, हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ से पहले केस में एम एन ए बी के पैरेलल नहीं है। देख लो इसको एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। हाँ, इसको काटना चाहो काट सकते हो। किससे कट जाएगा ये? अगर देखा जाए तो 3 से कितना कटेगा? 3 से कट जाएगा, 12 है ना। 3 से काटेंगे तो 12 बार, और ये 19 ना, यस सर। तो बहुत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 19/12, तभी तो बराबर नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि काट के देखना, कर पाए तो ठीक है, नहीं अगर नहीं भी कटता तभी 3/2 के बराबर नहीं होता। क्लियर है बातचीत? क्लियर है। तो यहाँ तक की बातचीत हो गई। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे ना। किस पे आएंगे? सेकंड पॉइंट। मिटाऊँ इसको? ठीक है, तो पहला पॉइंट मिटा रहा हूँ मैं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन किस पे? सेकंड के सॉल्यूशन पे। बोलो भाई, सेकंड का सॉल्यूशन। तो सेकंड में क्या क्या दिया है बेटा? देखो, पहले सी बी दिया, बड़ा पार्ट दिया। क्या दिया है? बड़ा पार्ट सी बी। उसके बाद सी एन, छोटा पार्ट सी एन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? बड़ा पार्ट सी ए और छोटा पार्ट सी एम। तो क्यों ना मैं छोटा बटे बड़ा लगा दूँ? बोलो भाई, तो मैं निकालूंगा सी एन अपान सी बी। क्या निकालूंगा? सी एन अपान सी बी। मैंने कहा कि सेकंड पार्ट में सी एन अपान सी बी। सी एन कितना है बेटा? सी एन देखो इसमें सेकंड वाले में 1.04 अपान सी बी कितना है? हाँ, 6.92। क्लियर है? बोलो भाई। तो अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊं तो कितना आ जाएगा? ये 104 और यहाँ आ जाएगा 692। आया? अब 104 और 692 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो यहाँ रफ में कर दे रहा हूँ मैं सिंप्लीफाई। ये 104 है और ये 692। अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 2 5 जा 10, 2 2 जा
4 तो कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बचा तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12। तो कितना आया ये 52/3 46, फिर कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 26 है ना, 2 से काट दिया। और ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा तो 26/173। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो आएगा 26/173 बस। ठीक है, अब आगे चलूँ। तो हमने निकाल दिया CN/CV, छोटा बटे बड़ा। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं अब निकालूंगा CM/CA। मैंने कहा नाउ CM/CA। CM कितना बेटा 0. सेकंड में देखना, सेकंड में CM 0.26 अपॉन 1.73। तो अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ, 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर, तो कितना आया 26/173। तो तुम देख पा रहे दोनों बराबर आ गए ना। मैंने कहा इट इज़ क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है कि CN/CV इज इक्वल टू CM/CA। अगर ऐसा है देन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दोनों पैरेलल हो जाएगा। देन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा ये MN पैरेलल टू AB, MN पैरेलल टू। तो इस केस में क्या हो गया बेटा MN में AB के पैरेलल होगा। क्लियर बात नहीं क्लियर बताओ भाई। इस केस में MN पैरेलल टू क्या हो गया, ये AB हो गया ना। ठीक है, इसको बता दूं मैं, देख लो यहाँ तक। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे ना। अच्छा कोई चाहे ना तो CM/MA भी निकाल सकता है या CN/NB भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको निकालने के लिए थोड़ा सा फिर और मेहनत करना पड़ेगा फालतू का। तो मेरे पास बनाया था, छोटा बटे बड़ा निकाल दिया। भाई अगर मैं BN निकालना चाहता हूँ नहीं निकाल पाऊंगा, निकालूंगा घटा के। क्यों निकाल लूँगा, क्योंकि इधर देखना बेटा, क्योंकि मेरे पास क्या पता है, CN पता है, बोलो, और क्या पता है, CV पता है। तो BN क्या हो जाएगा, पूरे में से CN घटा दो। भाई कोई चाहे इधर देखो, कोई चाहे तो ये भी निकाल सकता है CN/NB। तो NB नहीं पता है ना, NB नहीं पता है ना, तो NB सेकंड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, NB क्या होगा, पूरे CB में से CN घटा दो। जो NB होगा बेटा वो पूरे CB में से क्या होगा, CN घट जाएगा। CB कितना है 6.92, CN कितना है 1.04, घटा दो तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा NB आया। तो CN/NB निकाल सकते हैं। ऐसे ही तुम यहाँ पे CM और MA निकालो तो MA कैसे निकलेगा, पूरे CA में से CM घटा दो तो MA आ जाएगा। तो तुम जब ये निकल जाएगा तो तुम CN/NB करके देख लो क्या रेशियो आ रहा है, और CM/MA करके देख लो क्या रेशियो आ रहा है। अगर फिर दोनों बराबर आ जाएंगे तो एक तरीका ये हो सकता है, बट ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है बातचीत, ठीक है भाई चलें आगे। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। किस पे आते हैं, थर्ड पॉइंट। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। चलें सॉल्यूशन किसका, थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन देखा। थर्ड पॉइंट का, तो थर्ड पॉइंट में देखो क्या दे रहा है, CM दे रहा है, CA दे रहा है, छोटा फिर बड़ा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा CB और NB दे रहा है, देखो उल्टा दे दिया ना। यहाँ पे क्या दिया है CM, फिर क्या दिया है CA। तो यहाँ का ये पार्ट दिया है, फिर बड़ा पार्ट दिया है, लेकिन यहाँ का CN नहीं दे रहा है, CN नहीं दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है NB दे रहा है। आया नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने हिसाब से कोई एक टुकड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CM दिया है, CM के बाद क्या दिया है CA दिया है। बोलो बेटा, तो तुम चाहो तो MA निकाल सकते हो आराम से। कैसे कि भाई CA इज इक्वल टू कितना दिया है 6.8, और CA में कितने टुकड़े हैं CM और MA बराबर 6.8। अच्छा CM कितना बेटा 5.1 प्लस MA बराबर 6.8 आया। अच्छा इसके बाद ये MA कितना हो जाएगा, यहाँ से 6.8 में से 5.1 घटेगा तो कितना आएगा, 8 में से 1 गया 7, और 6 में से 5 गया 1, तो 1.7, तो 1.7 आ गया ना, 1.7 सेंटीमीटर।
ये आ गया हमारा MA, क्या आ गया MA, कितना आ गया 1.7 सेंटीमीटर। यस सर। तो अब एक ये लास्ट क्वेश्चन तो मैं लिख दे रहा हूँ, MA कितना आ गया 1.7 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद क्या आया, CM पता ही है, CM पता ही है, बोलो भाई CM कितना है अपने पास 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे क्या पता नहीं है CM, लेकिन पता क्या NB पता है, NB पता है, तो और CV पता है, क्या पता है CV। तो अब मैं यहाँ CN भी निकाल ले रहा हूँ। मैंने कहा नाउ CB इज इक्वल टू कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो CB को क्या लिख सकते हो CN प्लस NB, CN प्लस NB इज इक्वल टू 5.6। तो CN और NB कितना है बेटा 1.4। हाँ 1.4 इज इक्वल टू 5.6। तो यहाँ से आ गया CN इज इक्वल टू 5.6 माइनस 1.4। तो CN इज इक्वल टू आ गया 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 3, सॉरी 4, गलती हो गया भाई, ठीक है। 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, तो यह आ गया 4.2 सेंटीमीटर। आया नहीं आया, बोलो बेटा, देख लो एक बार। ठीक है भाई, तो ये हमने ये सारी बातें निकाल दी। तो हमने CM निकाल दिया और MA हो गया, CN हो गया और NB हो गया। अब इनका रेशियो देख लेते हैं। अगर रेशियो बराबर है तो MN पैरेलल होगा AB के, अगर रेशियो बराबर नहीं है तो नहीं होगा पैरेलल, ठीक है। तो ये पूरी बातें हो गई। मैं ऊपर का तो कोई काम है नहीं, क्वेश्चन लिख ही लिया होगा पहले, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ पूरा, मेरे पास सब है तो ये मिटा दे रहा हूँ। अब इतना हो जाएगा, इतने होने के बाद अब फिर यहाँ इधर देखें, जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद अब हम ऊपर लिखेंगे ना, मतलब लिखना तो इसके नीचे ही है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब देखें मैं क्या निकालूंगा CM अपान CA। मैंने कहा नाउ CM अपान MA निकाल दिया। इधर CM और MA कितना आएगा, CM कितना बेटा, CM मिटा दिया मैंने, तो चलो बुक में देख लो CM कितना है, बताओ देख के। 5.1 हाँ 5.1 CM था 5.1 और MA कितना निकला है 1.7। तो ये हो गया 51/17। तो ये आ गया 3, कितना आ गया 3, 17 3। एंड इधर का CN अपान NB, तो कोई बताएगा CN कितना है 4.2 और ये कितना था NB कितना निकाला था, हाँ 1.4 दिया था ना। यस सर। तो ये हो गया 42/14 और ये भी कितना आएगा 3। यस सर। मैंने कहा इट इज़ क्लियर। CM अपान MA इज इक्वल टू CN अपान NB, है ना। तो देन यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट में, देखा कहाँ लिखा है, जगह ही नहीं मिल रहा भाई। इतना हो गया, तो पहले ये पार्ट फिर ये पार्ट यहाँ लिख दूँ। देन इधर देखो बेटा, देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा MN पैरेलल टू AB, है ना। तो यहाँ से MN पैरेलल टू AB आ गया। तो 2 केस में पैरेलल आया और 1 केस में पैरेलल नहीं आया। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाते हैं। अच्छा, मैंने CM अपान MA निकाला है और CN अपान NB निकाला है, CM अपान MA और CN अपान NB। कोई चाहे तो CM अपान CA निकाल ले और CN अपान CB निकाल ले, जैसा जो बना पाए। क्लियर है। मैं 3 बातें बताई हैं, तीनों में से कोई किसी को बना के कर सकता है। आया, जिसके दिमाग में जो आइडिया आ जाए बनाए। मैं तो तीनों से बनाना चाहूँ तो बना दूँ, लेकिन अब टाइम है ना, पास करने का क्या मतलब, सिखा तो दिया है ना तीनों से निकालने का। तो मैंने एक तरीके निकाल लिया, तुम्हारे दिमाग में जो 2 तरीके बच रहे हैं, अगर वो आ रहा है तो उसको भी अप्लाई करके निकालो। अगर दिक्कत आ रहा है उस मेथड से निकालने में तो मुझे मैसेज करो, बताओ। क्लियर बातचीत, ठीक है, ओके ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक, है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे ना, बहुत आराम से पढ़ेंगे ना। ठीक है, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होकर, बस सोच सोच के पढ़ो।
क्लियर है? ठीक है भाई, आगे का लेक्चर फिर आगे होगा ना। ओके डन।